हाय फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने इससे पहले खंड में संत कबीर के पार्ट 1 में संत कबीर के बारे में उनके जीवन परिचय और उनकी काव्यों की विशेषता को बताया था, वैसे आज हम पार्ट 2 में कबीर एक समाज सुधारक के रूप में या कबीर का समाज दर्शन पर चर्चा करेंगे। संत कबीर निर्गुण मत के अनुयायी कवि हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्तों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत भूमि जो अनेक रत्नों की खान रही है, उन्हीं महान रत्नों में से एक थे संत कबीर। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान है। कबीर की भाषा सद्दू ककड़ी थी। कबीर का समाज को देखने का अपना एक अलग नज़रिया था। कबीरदास का समाज दर्शन या समाज सुधारक के रूप में कबीर, इसमें हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या इस तरीके से जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर देकर भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। पाखंड का विरोध, मूर्ति पूजा की निंदा, हिंसा का विरोध, ज्ञानी का अर्थ, अहंकार की निंदा, जातिवाद का विरोध, गुरु की महत्वता, धार्मिक सुधारकों से विनती, सही कर्म करने के पक्षधर। कबीर समाज का दर्शन यानी कबीरदास का समाज दर्शन या समाज सुधारक के रूप में कबीर। संत कबीर भक्त और कवि बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों का खुलकर विद्रोह किया। हिंदी साहित्य में कबीर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। रामचंद्र शुक्ल ने भी उनकी प्रतिभा मानते हुए लिखा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर के समय में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा था। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई थी। अमीर वर्ग वैभव विलासिता का जीवन जी रहा था, वहीं गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। हिंदू और मुस्लिम के बीच जाति पात, धर्म और मजहब की खाई गहरी होती जा रही थी। एक महान क्रांतिकारी कवि होने के कारण उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों की उजागर किया। संत कबीर भक्तिकालीन एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने राम रहीम के नाम पर चल रहे पाखंड, भेदभाव, कर्म कांड को व्यक्त किया था। आम आदमी जिस बात को कहने या सोचने में भी डरते थे, उसे कबीर ने बड़ी निडर सरल भाव से व्यक्त किया। उनके साहित्य में समाज सुधार की जो भावना मिलती है, उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। धार्मिक पाखंड का विद्रोह या विरोध। धार्मिक पाखंड का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो तो घट घट के वासी हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। भगवान न तो मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो हर मनुष्य में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने मूर्ति पूजा की निंदा भी की है, विद्रोह भी किया है, विरोध भी किया है। कड़े शब्दों में, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजने लग जाऊंगा। ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने इसका विद्रोह किया है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जा पीसी खाए संसार। हिंसा का विरोध। हिंसा का विरोध करते हुए एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो कबीर को बहुत ठेस होती है। वे लोगों को समझाते हैं, कहते हैं। कबीर के अंदर की दया भावना जागती है। लोगों को व्यंग रूप से कहते हैं, बकरी पाती खाते हैं ताको खींचो खाल, जो नर बकरी खाते तिनको कौन हाल। ज्ञानी का अर्थ। कबीर सच्चे अज्ञानी कौन है ये समझाने के प्रयास करते हैं, और कबीर के अनुसार जिनमें प्रेम करुणा दया की भावना है वही ज्ञानी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी प्रेम भावना के बिना मूर्ख के समान है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।
साथ ही वो लोगों को समझाते हैं कि अहंकार की निंदा भी करते हैं। कबीर कहते हैं मनुष्य को समझाते हुए कि मनुष्य जीवन तो कुछ पल का है, इस पर घमंड कैसा, इस पर अहंकार कैसा, ये पानी के बुलबुले के समान है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। पानी केरा बूंद बुदा उस मानस की जाति, एक दिन आ छिप जाता है तो तारा प्रभात। कबीर ने जातिवाद का भी घोर विद्रोह किया है और सबसे ज़्यादा विद्रोह किया है, क्योंकि उस समय के समाज में जातिवाद ही सर्वत्र सबसे ज़्यादा गंदी और सबसे गंदी मानसिकता का प्रतीक था और सारी समस्याओं का जड़ भी। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति पाति ऊंच नीच की कड़ी निंदा की है। वे मनुष्य के ज्ञान व कर्म को महान मानते हुए कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहे दो म्यान। गुरु की महत्वता। कबीर ने समाज को सुधारने के लिए, मानव को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को महत्व माना है। उन्होंने गुरु की महत्वता को बताया है। उन्होंने कहा है अगर परमात्मा को पाना है तो गुरु आवश्यक है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। कबीर ने गुरु पर बहुत सी दोहों का वर्णन किया है, जैसे गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। धार्मिक सुधारकों से विनती। कबीर ने देखा उस समय के समाज में धर्म के नाम पर पाखंडन चल रहा था और वो चाहते थे कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के गुरु बनकर बैठे हैं, वो लोगों को समझाए। वो कहते हैं कि धार्मिक सुधारक व समाज सुधारकों का घनिष्ठ संबंध है। धर्म सुधारकों को समाज सुधारक होना पड़ेगा। कबीर ने समाज सुधारण के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। कबीर के अनुसार जन्म से ही कोई द्विज या शुद्ध अथवा हिंदू व मुस्लिम नहीं हो सकता। उसको कबीर ने कितने सीधे किंतु मन में रखने वाले ढंग से कहा, जो तू बाभन बभनी जाए तो आन वाह क्यों नाई आए, जो तू तुरक तुरकनी का जाया तो भीतर खतना क्यों ना जाए। कबीर सही कर्मों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने सदैव कहा है कि इंसान को परिश्रम करते रहना चाहिए। कबीर ने सुकर्म के साथ साथ लोगों को उद्यम करने का भी उपदेश दिया। परिश्रम करने की शिक्षा देने का कबीर का मकसद गरीबों को गरीबी से दूर करना तो था ही, साथ में समाज में विकास उन्नति करना भी था। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर उद्यम अवगुण को नाही, जो कार जाने कोई, उद्यम में आनंद है, साई सेतु होई। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर ने सभी प्रकार की दृष्टि रखते हुए समाज में हर जिस भी बुराई को देखा उस पर अपनी निंदा की। कबीर ने जीवन के सभी पहलुओं को झांका। उनकी वाणियों में संपूर्ण जीवन जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता है, जो आज भी समाज के लिए दर्पण का काम करता है। वे समाज की बुराइयों का खुलकर निंदा करते हैं। जिनमें उनको आडंबर, पाखंड या ढोंग नज़र आता है, वो वहीं उनकी निंदा करते हैं। वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो किसी जात को नहीं मानते। उनके लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है और वो समाज में भी यही देखना चाहते थे। कबीर एक समाज सुधारक है, ऐसा कहने के लिए बच्चन सिंह ने खुद कहा है कि कबीर एक कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक है। उनकी रचना का प्रथम उद्देश्य समाज में सुधार ही था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नहीं, समाज को लेकर स्वप्न दृष्टा भी थे। उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारूप था जिस पे वे विजन के साथ काम करते थे। वे मुस्लिम होकर भी असल में मुस्लिम नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, साधु होकर भी योगी नहीं थे। वे एक अच्छे सच्चे ज्ञान सहज सुधारक महान आत्मीयता वाले व्यक्ति थे, जिसने समाज को
झकझोर डाला, जिनकी वाणियों ने मनुष्य के हृदय को जगाया और जिसने साहित्य और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कबीर सच्चे अर्थों में एक युग दृष्टा के रूप में उभर कर आए हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो।